दोस्तों आजकल हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति बढ़े हुए वजन से, एक्सेस बेली फैट से या फिर बार बार इन्फेक्शन हो जाना, इम्यूनिटी का लो हो जाना, डायबिटीज, ब्लड शुगर, ऐसी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान रहता है। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। Wait, many have turned to intermittent fasting. Age-old question, it compares intermittent fasting to be doing yourself called intermittent fasting. जिसके बारे में मैं श्योर हूं आपने सुना तो होगा ही, क्योंकि ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। रील्स में, वीडियोस में बहुत सारे हेल्थ कोचेज इसके बारे में बात करते हैं। तो आज मैं डॉक्टर व्योम बोलिया, आपकी सेहत का साथी, इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेसिक्स क्या हैं, कैसे करनी है और क्या इसके बेनिफिट्स के हैं, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जिस तरह से कार जब आप 12 घंटे 10 घंटे चलाते हैं, हीट हो जाती है, उसको रोकते हैं, उसको आराम देते हैं, हमारे सिस्टम को भी आराम चाहिए, हमारे सिस्टम को भी रेस्ट चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उनको हटाने के लिए, बहुत सारे डिजीजेस से बचने के लिए एक बेहतरीन तरीका है दोस्तों। और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न ज़माने की बात करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सदियों से लोग किसी न किसी फॉर्म में फास्टिंग, उपवास, व्रत, हर एक रिलीजन में अलग अलग तरीके से इसका अभ्यास करते हैं, अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, अपने सिस्टम को रेस्ट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे रिसर्चेज में भी प्रूव हो चुका है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे डिजीजेज इंक्लूडिंग कैंसर तक के प्रिवेंशन में भी इसको रिसर्चेज में पाया गया है कि ये बहुत लाभकारी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ में कभी भी व्रत, उपवास, फास्ट वगैरह नहीं किया है, तो उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो शुरुआत करनी है वो धीरे धीरे करनी है। एग्जाम्पल, आप शुरू में स्टार्ट कर सकते हैं 12 घंटे की फास्टिंग से, और 12 घंटे का आपका ईटिंग विंडो हो रहेगा, और धीरे धीरे आप फिर उसको बढ़ा के 14 आवर्स फास्ट, 10 आवर्स ईटिंग विंडो, एंड जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है वो है 16:8, यानी कि 16 आवर्स इज़ योर फास्ट एंड 8 आवर्स की है आपकी ईटिंग विंडो। तो आप इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने लास्ट मील शाम को 7, 7:30 बजे लिया है, 8 बजे तक आपने अपना फाइनल मील ले लिया इवनिंग में, तो अगला मील जो आपको लेना है वो अगले दिन सुबह 12 बजे लेना है। क्योंकि इस फास्टिंग के दौरान आपका मैक्सिमम टाइम आप अपनी नींद में होते हैं, आप स्लीप में होते हैं, तो वैसे भी ये चीज़ फॉलो करना धीरे धीरे बहुत आसान हो जाती है। और इस फास्टिंग पीरियड में आपकी बॉडी आपको एक बेहतरीन डिटॉक्स का प्रोसेस शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके साथ ही अपने बॉडी के सिग्नल्स को हमेशा, जो मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ कि लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ योर ओन बॉडी, वो ध्यान में रखना है। पानी आपको पूरा पीना है, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है। और कई बार जो फास्टिंग के दौरान लिया जा सकता है जिससे कि फास्ट ब्रेक नहीं होता है, वो है ग्रीन टी, वो हो सकती है ब्लैक कॉफ़ी, या फिर वो हो सकता है कोई वेजिटेबल जूस, क्योंकि ये सभी 0 कैलोरी होते हैं और इनमें आपको कोई भी शुगर, हनी, इस तरह का कोई स्वीटनर ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स। तो ये आप अपने फास्टिंग पीरियड के दौरान अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि क्या बेहतरीन बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंटली इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने लाइफ का भाग बनाते हैं। तो पहला है वेट लॉस, यानी कि जो एक्सेस बेली फैट है वो आपसे शरीर से मेल्ट होने लग जाएगा अगर आप रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग का अभ्यास शुरू करते हैं। सेकंड, इंप्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, आपको डायबिटीज़ छू भी नहीं पाएगी। थर्ड, रेड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब आपके शरीर से विदा ले लेंगे रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग के अभ्यास से। फिर है रेड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन, यानी कि अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक सूजन है, आपको क्रॉनिक पेन की समस्या है, या कोई भी इंजरी है जो आपकी हील नहीं हो पा रही है, तो फ्रेंड्स इंटरमिटेंट फास्टिंग उसके लिए एक बहुत ही अच्छा हथियार है इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का। फिर है इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि ये जो आपका फोकस है, आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका ब्रेन फंक्शन और स्ट्रांग होता है, जिससे आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में लाभ ले सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने जीवन में अपनाकर।
फिर है बेटर स्लीप, यानी कि जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, अच्छी तरह से आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी स्लीप को और गहरा और इम्प्रूव करती है। फिर है रिसर्चेज में ये पाया गया है कि इसका एक बहुत बड़ा रोल कैंसर प्रिवेंशन में भी है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि रिसर्चेस कह रहे हैं। तो इसको अपना कर और धीरे धीरे इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का भी अभ्यास करके, जिसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करूँगा, वो अपने जीवन में अपना कर कैंसर के प्रिवेंशन का लाभ आप ले सकते हैं। और बेटर गट हेल्थ, यानी कि ब्लोटिंग, गैस, ट्रिक समस्याएं, एसिडिटी, गर्ड, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, हम दिन रात टॉक्सिन्स से घिरे रहते हैं, चाहे हम हमारे सांस ले रहे हों, चाहे हम जो भी खा रहे हों। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये सारे बेहतरीन बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं श्योर हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में इतना कुछ जानने के बाद, इसके बेहतरीन बेनिफिट्स जानने के बाद, आप इसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे, ताकि आप अपनी बॉडी को एक बेहतरीन तरीके से डिटॉक्स कर सकें और आपको महंगे डिटॉक्स ट्रीटमेंट्स या कंटिन्यूसली डाइट प्लान्स या ये सब फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप इस फास्टिंग के मेथड को अपनाकर अपने हेल्थ को और अपनी फैमिली के हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपको क्या क्या लाभ हुए। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर व्योम बोलिया, होलिस्टिक पेन स्पेशलिस्ट एंड आपका हेल्थ कोच, आपकी सेहत का साथी, आपसे आज विदा लेता हूं। और बहुत जल्दी मैं और अच्छी हेल्थ से रिलेटेड और भी अदर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आगे आने वाले वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।